परम पवित्र नाम का आश्रय लेकर चल रहे हैं। देखो, यहाँ आपका हमारा कुछ भी अपना नहीं है। आरती में हम आप सब कहते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यदि आपका पूरा शरीर देने के बाद में भी, पूरा समय देने के बाद, संपूर्ण वस्तु पदार्थ जो परमात्मा से आपको प्राप्त हैं उन सब को देने के बाद भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। इस मनुष्य शरीर के द्वारा केवल एक ही फल है कि वो भगवत प्राप्ति, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा फल कभी किसी कालखंड में हो नहीं सकता। इतना सुंदर मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद जो भगवान की भक्ति से विमुख है, तो समझ लीजिए उसके जीवन की किसी भी प्रकार की सार्थकता नहीं है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जैसे तैसे भगवान की उस परम पवित्र भक्ति के साथ चले हैं। आज पाठ करते करते एक भाव आ रहा था, इस शरीर परमात्मा का दिया हुआ है। इस शरीर के प्रत्येक अंग भी भगवत प्राप्ति के काम में आ सकते हैं, तो जाएं तो जाएं महाराज। इस शरीर के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी के दिव्य भाव से कहें तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये भगवान की प्राप्ति का मुख्य साधन है। और इस साधन के प्रत्येक अंग भगवान की प्राप्ति के लिए लग जाते हैं और उसके बदले में भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है अथवा भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो समझ लीजिए आपके इस मनुष्य जीवन की सार्थकता हो गई। और इसी मनुष्य शरीर के द्वारा जगत की प्राप्ति के लिए लगकर भगवान के लिए थोड़े से सो गए, तो इस मनुष्य जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। तो मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, भले ही इस शरीर का एक एक अंग आप ले जाएं, ये श्वासें आपको समर्पित हैं, ये नेत्र आपको समर्पित हैं, ये कर्ण कुहर आपको समर्पित हैं। आपके अतिरिक्त हमारे इस इंद्रियों का कोई दूसरा विषय न बने। संसार इतना तिरस्कार करे, इतना तिरस्कार करे, जिससे कि हमको केवल आपकी याद आए महाराज। संसार जितना प्रेम करेगा ना, जितना कहेगा अरे महाराज बहुत बड़ा काम कर रहे हो, वाह गजब, आज तक किसी ने किया नहीं, समझ लो गड्ढा तैयार है गिरने के लिए। तो इसलिए क्या करना है, संसार जिससे रूठ जाए, संसार जिससे हमसे बहुत ज़्यादा तिरस्कार करने लगे, बस उसी दिन भगवान की याद आएगी, भगवान की परम पवित्र उस वात्सल्यमयी कृपा का अनुभव होने लगेगा। ये मन भगवान की ओर दौड़ेगा। जितना संसार अपनी ओर आकृष्ट करेगा, उतना ही ये मन भगवान की तरफ नहीं लग सकता। आप कितने भी माला घुमा लीजिए, कितने भी पाठ कर लीजिए, जब तक ये मन भगवान को चाहने नहीं लगेगा, ये सब निष्फल है। आपका पूजा करना, चलना, कीर्तन करना, ये जब तक ये मन भगवान से प्रेम करने न लगे, संसार के किसी भी प्रकार का संबंध हो। मैं तो प्रेम सरोवर वाले परम पूज्यपाद महाराज श्री के सत्संग में कुछ क्षण रुका था। मेरा सौभाग्य है कि महाराज श्री की सन्निधि मिली। एक ही बात, प्रातःकालीन वेला में महाराज जी के सन्निकट बैठ जाइए तो 3-4 घंटे अद्भुत प्रकार का ऐसा सत्संग चलता है। महाराज श्री किसी दूसरे को नहीं सुनाते हैं, वहाँ लोग बैठते हैं, उनको रस आता है, परंतु महाराज श्री उस प्रवचन के द्वारा स्वयं को सुनाते हैं।
ये जो मैंने अनुभव किया। और उसके बाद विशुद्ध शास्त्रीय चर्चा जहाँ होती हो, जगत का चर्चा जहाँ न होता हो, ऐसे सुसंत जनों के चरणों में रहने के बाद ही ये मन भगवान का प्रेमी बनता है। और जिसको जगत की प्राप्ति का भूख लगा हो और वो संसार में फिर भगवान के प्रेम का जो उपदेश देता हो, ऐसे उपदेश से किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं है। ये कड़वा सच है। आजकल बड़े बड़े चारों तरफ से रे संसार मोह माया है, ये सब चल रहा है, परंतु उसके साथ साथ में ये भी कह दे कि ये मन इस अपने उस आराध्य को, इष्ट को, अपने जगत पिता को, जगदीश्वर को अभी से ढूंढना प्रारंभ कर दे, जो अंतर हृदय में है, बाहर है, सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सर्वत्र विद्यमान परमात्मा हमारे इन इंद्रियों के विषय बन जाएं, ऐसा मन को समझाना चाहिए महाराज। तो मैं तो यही कहता हूँ, इस यात्रा में मेरा शरीर सब प्रकार से भगवान ले जाएं। मेरा समय भगवान का है, शरीर भगवान का है, एक एक अंग भगवान के हैं। इन सभी अंग प्रत्यंग और शरीर के द्वारा भी यदि भगवत प्राप्ति हो जाती है तो मैं समझूंगा कि मेरे इस जीवन की सार्थकता हो गई। भगवान ने मुझे विशुद्ध भाव से अपनी कृपा की छत्र छाया में रखा। संसार जितना दूर जाएगा, जितना तिरस्कार करने लगेगा, ये संसार हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करेगा महाराज। इसलिए संसार से ये मन न भटके, ये संसार के अतिरिक्त जगदीश्वर का मन हो जाए, ऐसी कामना करते हैं। भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना करते हैं। इस यात्रा में संसार में रहने वाले समस्त इन संसारी सुधी जनों से हमारा किसी भी प्रकार का मोह रूपी बंधन न बने। किसी की प्रशंसा सुन के हमारा ये चित्त गुब्बारे की तरफ फूलने न लगे। हम विनम्र भाव से आपके चरण के किंकर बन के रहें और आपकी ही प्राप्ति हो, और आपकी ही प्राप्ति में कोई संसार हमारा बाधक न बने। संसार इतना तिरस्कार करे महाराज, इतना तिरस्कार करे कि हम संसार से, जैसे एक कुत्ता होता है किसी के घर के सामने जाता है, उसको उस घर मालिक जैसे डंडा मार के भगाता है, ऐसे ही संसार हमें दर दर एक एक घाट पर, एक एक घर से, एक एक गली गली से डंडा मार मार के भगाए। ऐसी कामना हम जगन्नाथ भगवान से रखते हैं। ये मेरे अंतर्मन की बात नहीं है, मुझे तो कुछ बोलने की इच्छा भी नहीं होती, परंतु अब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति के अतिरिक्त, भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त अब मुझे इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए और कुछ मेरा विषय भी नहीं बन सकता। बस जगन्नाथ भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ और अपने इस श्वासों से जितना हो सके भगवान की भक्ति बने, संकीर्तन बने, और यहाँ मेरा किसी से किसी प्रकार का राग द्वेष न रहे। मेरे सब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार का संपूर्ण विषय मेरे नारायण बने, इसी कामना के साथ आज संध्याकालीन आरती भगवान के दिव्य चरणों में समर्पित। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।